हरे कृष्णा। तो करते हैं नई शुरुआत एंड टॉपिक है दिल की बात सीधे उनके दिल से। ओके, तो हम 3 डेक यूज करने वाले हैं। दिस वन, दिस टैरो, ठीक है। सेकंड वन, ये मैं ढूंढ रहा था ये वो डेक, ठीक है। एंड थर्ड वन, द लव मैसेजेस, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड्स देखेंगे एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो कुछ कार्ड्स चुनते हैं। हम लव कार्ड्स फाइनल में देखेंगे, लेकिन तब तक हम देखते हैं ये टैरो, ठीक है। तो 6, 6 और 5, ओके, ये 12, 5, 17 कार्ड्स टोटल हो जाएंगे। तो चलो चुनते हैं 6 कार्ड्स, ओके, एंड देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं। एंड यू कैन टेक अ लुक एट द मैसेजेस एंड कंसिडर देम, जो भी आपसे रेजोनेट हो जाते हैं, ठीक है। दिल की बात सीधे उनके दिल से, है ना। तो जो चल रहा है उनके दिल में, हम बस देखते हैं कि कौन सी बात आपको ज्यादा रेजोनेट करती है। ओके, जितने भी लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, लेट्स कीप एन अंडरस्टैंडिंग इन आवर हार्ट कि जो कार्ड आता है उसका मतलब क्या आपके हिसाब से मिलता है या नहीं, ठीक है। सो ये डेक मैं काफी दिनों बाद यूज कर रहा हूँ एक्चुअली। तो देखते हैं, एनर्जी तो काफी अच्छी बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो हमें इसी एनर्जी को मेंटेन रखना है, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है। हो गए 5 टोटल एंड ये हो गया 6। तो आ गए 6 कार्ड। अब बस एक ही डेक बचा है, ठीक। तो हम इससे भी यूज करते हैं, जो कि है ये। एंड लेट्स पिक सम कार्ड टुगेदर, ठीक है। मैं 5 कार्ड चुने हैं, 1 and 2, ठीक है, एंड 3 and 4 and 5, ठीक है। तो 6, 6 और 5 कार्ड हमने चुन लिए हैं। तो चलो इसको रखते हैं साइड में। शुरुआत करते हैं हमारे टैरो रीडिंग से, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ओके। तो पहला कार्ड आ चुका है 7 of Wands, then Ace of Cups, 7 of Cups, then we have 6 of Swords, okay, then we have 7 of Pentacles and 10, ठीक है। तो 7 नंबर 3 बार आ चुका है, 777, वाव, कॉम्बिनेशन है। एंड ये है 1, 6 and 10, ठीक है। 1, 6 और 10 ये नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखते हैं रीडिंग क्या निकलती है। वेल, द फर्स्ट कार्ड इज 7 of Wands, ठीक है। 7 of Wands है ये, फायर साइन, डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आज ये जो व्यक्ति है वो शायद अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा। यू नो, जैसे कि हर बार होता है कि मान लीजिए ये व्यक्ति खुश है, ना खुश है, या फिर कोई चीज इसको आपके सामने रखनी है, ठीक है। मे बी अगर ये वेट कर रहा है कब आप दोनों सीरियसली सोचेंगे रिगार्डिंग योर मैरिज, ठीक है। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये भी हो सकता है कि शायद इनको कोई चीज तकलीफ दे रही है, मे बी बिजनेस में या फिर जॉब में थोड़ी परेशानी है, तो सबके सामने इनको अपना जो पॉइंट है वो रखना है। तो डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इसलिए आता है, और आई थिंक दिस पर्सन रियली ट्रस्ट यू, इसलिए वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, इसलिए वो आपसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं। अगर वो आपसे कोई बात शेयर करते हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। 7 of Wands यहाँ पे फायर साइन है, तो डेफिनेटली जो बात है उसमें थोड़े से शोले तो होंगे हैं। अगर वो बात कुछ आपके सामने रखने वाले हैं तो उसमें ज्यादा दम तो होगा, एंड इट्स गोना बी फायर, ठीक है। तो शायद इस बात से आपको थोड़ा झटका भी लग सके कि हाउ कुड यू टेक सच काइंड ऑफ बिग डिसीजन इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। मतलब इतने कम समय में इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इतना बड़ा डिसीजन लेना है तो उसके लिए समय की सीमा नहीं होती है ना। तो कभी भी कुछ पलों में कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज द कार्ड फॉर दिस पर्सन। शायद कुछ ऐसी बात है कि वो व्यक्ति ये बात आपसे एक्सप्रेस करने के सोच रहा है, एंड दिस पर्सन कुड एक्सप्रेस समथिंग विथ यू, ओके। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है एस ऑफ कप्स, जो कि है वाटर साइन, ठीक है। सो न्यू फ्रेंडशिप रोमांस इज देयर। देखो यहाँ पे एक न्यू रोमांटिक प्रपोजल की शुरुआत तो दिख रही है, ओके। तो अगर आप दोनों में कहीं पे थोड़ा सेपरेशन आ चुका था, you have been staying away, ये कार्ड आपके लिए बेहतर है। somehow you are communicating with each other and connect हो रहे हैं, ठीक है। देखो, कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप दोनों को ही अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं तो वापस से
रीयूनाइट होने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, दोपहर 1 बजे के बाद आप दोनों के बीच सुलह होने के चांसेस 80% ज्यादा बढ़ सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट शायद कोई ऐसा भी हो सकता है जो इनसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये व्यक्ति आपसे थोड़ा सा अलग रह रहा है, साइड में रह रहा है, एंड समबडी कम टू नो कि नाउ दिस पर्सन इज सिंगल अगेन। तो शायद कोई व्यक्ति इनसे बात करने की कोशिश कर सकता है। डजंट मीन कि जो आपका व्यक्ति है ये इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन somebody could take a chance, जैसे कि अगर आपको पता है कि आपकी जो ये जो पर्सन है ये बहुत ही डेलिकेट है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, हॉट है, जो भी है, तो मे बी somebody is interested in them too। ठीक, तो ये थोड़ी सी शुरुआत कहीं ना कहीं पे हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 7 of Cups अगेन, वाटर साइन, डे ड्रीमिंग एंड थिंकिंग। तो व्यक्ति ज्यादातर सोच में पड़ चुका है, और ये सोच में इसलिए पड़ चुका है बिकॉज ये व्यक्ति वापस से अपने सपने बुनने की कोशिश करता है। ठीक है, दैट इज अ गुड साइन। देखो, डे ड्रीमिंग करना या फिर सोच में पड़ना ये इसलिए आता है क्योंकि हमें कई बार एहसास होता है कि जो जिंदगी में हम चाहते हैं वो हमें कब मिल सकेगा, है ना। दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, ये आपके ऊपर भरोसा करता है, एंड जो रियल में इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए वो ये है कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है। एंड यस, आप दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल कैसे बन सकते हैं। यस, यहाँ पे बहुत सारा रोमांटिक एंड फैंटेसिज्म ज्यादा दिख रहा है। ओके, तो शायद कोई फैंटेसी हो उस व्यक्ति के दिल में जो वो आपसे शायद अभी तक शेयर नहीं कर चुका है, लेकिन दिस पर्सन कुड बी थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो अगर ये ऐसा सोच रहा है तो शायद ये ऐसी कोई बात है जो आपसे कहने की कोशिश करेगा, बिकॉज वी गॉट द फर्स्ट कार्ड जो कि है 7 of Wands, डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो एक कोई भी बात हो सकती है लाइक रोमांटिक, ओके, और व्हाटएवर इरोटिक बात हो सकती है जो आपसे कहना चाह रहे हैं लेकिन थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे फायर साइन है, तो यहाँ पे वो जो आग है अपने अंदर की वो आपके सामने फाइनली रख सकते हैं या फिर रख रहे हैं। What do they exactly want? अगर उनको आपसे क्या चाहिए, because the person loves you and feels that the person has a right goal, है ना, लेकिन ऐसे हालत में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट कार्ड है जो कि है 6 of Swords, जो कि है एयर साइन, मूविंग ऑन। ठीक है, तो ये व्यक्ति आई थिंक आगे चल पड़ा है। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 7 of Pentacles, टर्निंग पॉइंट। ठीक, अब अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि शायद ये व्यक्ति आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद आप उनकी जो भी बात है वो बर्दाश्त ना करें या फिर आप उनकी बात को कैसे भी करके टाल दें। ठीक है, अब चाहे वो शादी तक की बात हो, एंड यू नो कि भाई आपकी जो लेवल है या फिर आपकी जो हालत है वो शायद खस्ता है, या फिर आपके पेरेंट्स फिलहाल तो नहीं मानने वाले। सो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू इज टू टेल देम कि भाई इस बात को आगे ढकेलते हैं। ठीक है, या फिर कोई और बात हो सकती है जिस वजह से ये व्यक्ति आगे चल पड़ा है। दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन दिस पर्सन लाइफ। तो शायद ये व्यक्ति चलो भाई आज नहीं तो कल परसों की बात कर लेते हैं, इस सोच में शायद आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है टर्निंग पॉइंट। देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो कि है 7 of Pentacles, अर्थ साइन है यहाँ पे। तो आई थिंक ये व्यक्ति आपसे कुछ बातें सीरियसली करना पसंद करेगा। ओके, अब देखो ये कुछ सीरियसनेस है, तो इसमें शायद फैंटेसी नहीं है, रोमांस नहीं है, लेकिन सीरियसनेस है। ठीक है, अब मे बी ऐसे कोई बात हो सकती है कि जो आपसे करना चाहता है ना। इफ यू आर गोइंग थ्रू काइंड ऑफ डिवोर्स, दिस पर्सन कुड बी टेलिंग यू व्हाट दिस पर्सन वांट एग्जैक्टली। अगर हम बात कर रहे हैं कि सीरियस रिलेशनशिप के बारे में, उसमें भी आपको कहना चाहता है कि भाई आई एम सीरियस एंड मैं अभी और ज्यादा वक्त नहीं रुक सकता या नहीं रुक सकती। फाइनल अल्टीमेटम, व्हाट डू यू थिंक। कई बार ऐसी हालत होती है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई अब बस हो गया, अब मैं इस नाटक को और खींच नहीं सकता और खींच नहीं सकती। तो ऐसा अगर मोमेंटम आ चुका है आपकी जिंदगी में, तो शायद ये आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अभी मुझे या तो जवाब हाँ में दो या तो जवाब ना में दो। दिस कुड बी समथिंग, शायद ये सिर्फ किसी के साथ भी हो टर्निंग पॉइंट। ओके, लेकिन ये कुछ ऐसा भी हो, साथ में ये भी हो सकता है इनके पेंटाकल्स हैं, तो शायद बिजनेस में या उनके जॉब फ्रंट में कोई चेंजेस हो सकते हैं। ओके, शायद अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इतनी, अचानक बढ़ सकती है, और अगर अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जितना टाइम वो आपको डिवोट करते थे पहले, मे बी दिन के 4 घंटे वो आपके साथ बिताते थे या फिर फोन पे बात करते थे, अब उतना समय उनको नहीं मिलेगा। जस्ट मान लीजिए कि अभी उनके ऊपर अगर प्रेशर आ रहा है
कि भाई आपको इस कंपनी को लीड करना होगा, प्रोजेक्ट को लीड करना होगा, उनको अपना पूरा फोकस कंपनी के ऊपर डालना होगा, तो आपसे बात करने का मौका शायद वो गवा भी सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है नंबर 10, न्यूमेरिक वैल्यू, कंप्लीशन, बिगिनिंग और एंडिंग। बिगिनिंग और एंडिंग यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। हर बात जो शुरू होती है कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है या फिर खत्म होती है। कंप्लीशन, बिगिनिंग, एंडिंग यहाँ पे इसलिए आ रही है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ रही है कि कोई चीज जो है जो आगे चली है वो कहीं ना कहीं रुकने वाली है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये व्यक्ति एक्चुअली आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना देख रहा है और अगर शायद कोई एक्स इसके रास्ते में रुकावट बनने वाला है या फिर रुकावट बन रहा था तो उसने इसका रास्ता एंड कर दिया है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना होगा अगर ये आपके साथ आगे बढ़ रहा है तो यू हैव टू नॉट एम्पैथाइज विद देम। ठीक है, आपको उनको हाँ कहना होगा। ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं कि लेट्स मैरी या फिर लेट्स डू एंगेजमेंट एंड लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर स्पेंडिंग द लाइफ टाइम टुगेदर, यानी कि जीने मरने की कस्में अगर वो आपके साथ खाना चाहते हैं तो यस दैट इज फॉर श्योर सीरियस हैं एंड सीरियसली आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द टैरो वर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये है नेक्स्ट एंड हम लव मैसेजेस लास्ट में देखेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हैं 6 कार्ड, स्ट्रेस्ड, वेंजफुल, पिटी एंड जेलस। ठीक है, ये है डिसअप्रूविंग एंड रिजेक्टेड। ठीक है, अब देखो पहला जो कार्ड आ रहा है यहाँ पे वो है स्ट्रेस। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पे थोड़ा स्ट्रेसफुल दिख रहा है। वाई स्ट्रेसफुल? क्योंकि देखो कोई चीज है जो उसके समझ के बाहर है, आपे से बाहर है। तो अगर वो कोई चीज कंट्रोल भी करना चाहे तो भी नहीं कर रहा है। यू नो, कई बार होता है ऐसा कि हम किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन वो चीज हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? वी जस्ट फील स्ट्रेस। यू नो, स्ट्रेस को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये व्यक्ति आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपका फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, रिंग जा रही है, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपको किसी और से पता चल रहा है कि यस द पर्सन इज गुड, इन गुड हेल्थ, उनको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति अगर अलग मूड में है तो शायद वो आपसे बात नहीं करना पसंद करेगा। क्योंकि अगर वो आपसे बात करता है और अगर नेगेटिविटी आ गई वहां पे और नेगेटिविटी ने आप दोनों का रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्रैक भी डाल दिया तो क्या हो जाएगा? जस्ट इमेजिन। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वेंजफुल। तो थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है फायरी साइन यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, वेंजफुल एक्शन यहाँ पे दिख रही है। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारी जिंदगी में हर चीज हमारे मुताबिक नहीं होती, वेंजेंस आता है कि बदले की भावना। तो ये कहीं ना कहीं पे दिख रहा है दिस पर्सन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग इन हिज और हर माइंड। अब ये होने से क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रहा है। दिस इज समथिंग अफेक्टिंग हिम बैडली एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगर ये हो रहा है तो कोई चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो ये है वेंजफुल। तो ये थोड़ी सी भावना है जो उसके दिल में चल रही है और इस भावना को इसको अपने दिल से थोड़ी देर के लिए सही मिटाना जरूर होगा। ओके, तो हमने देखा वेंजफुल। अब देखते हैं थर्ड कार्ड जो कि है पिटी। ठीक है, समवेयर ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है। पिटी मतलब देखो कहीं ना कहीं पे इनको किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है लेकिन शायद किसी के ऊपर तरस भी खा सकते हैं। अब ऐसी कई सारी वजह हो सकती है बिकॉज ऑफ विच ये पर्सन ऐसे सोच सकते हैं। और देखो कुछ चीजें जो होती है वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती और ऐसी चीजों को हमें समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वैसे कोई शायद बात आज होने वाली है जहाँ पे इनको किसी के बारे में बुरा भी लग सकता है। ठीक है, जैसे कि शायद किसी ने किसी के साथ धोखा किया है या फिर इनको ही किसी ने फंसा दिया है। जैसे कि हम बात करते हैं, मे बी यू नो द पर्सन वेरी वेल, लेकिन शायद इनको अपने दोस्तों ने या फिर इनको किसी एक्स ने या फिर किसी व्यक्ति ने बहुत ही बेदर्दी से धोखा दिया है या फिर तकलीफ पहुंचाई है, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट। ये व्यक्ति को बहुत ही अंदर बुरी भावनाएं आ रही है, बहुत ही अंदर इनका दिल तड़प रहा है। एंड बिकॉज हमने देखा कि यहाँ पे वो स्ट्रेस भी है, वेंजफुल भी है एंड पिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति को दिख रही है। तो समवेयर ये चीजें जो है उसके दिल पे हावी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है जेलस। तो यस द पर्सन कुड बी जेलस विद यू। तो शायद ये व्यक्ति आज जेलस हो सकता है। नाउ देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट। तो जेलस के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है जो किसी और को मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मे बी कि ये बहुत ही दमदार एंड बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन शायद इनको
जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है और किसी और को जो इनके तरह काम नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मे बी शी इज अ गर्ल, या फिर वो बहुत ही हॉट है, या फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए उनको शायद प्रमोशन मिल रहा है, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन कुड फील जेलस, या फिर कोई और आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, इसी के लिए भी वो शायद दिल ही दिल में जेलस फील कर सकते हैं। अब ऐसी हालत में आपको इनको समझना होगा, लेकिन अगर आप इनको ज्यादा संवारना चाहते हैं और अगर आप पे गुस्सा हो गया तो आप क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है डिसअप्रूविंग। तो देखो, कोई चीज जो आज उनके साथ होने वाली है या फिर जस्ट इसी हफ्ते में हो चुकी है, वो इस चीज को डिसअप्रूव करते हैं। मे बी ये प्यार से रिलेटेड भी हो सकता है कि शायद इन्होंने अपनी फैमिली से बात की है कि शादी के बारे में, एंड फैमिली कुड हैव टर्न देयर प्रोजेक्ट डाउन, या फिर उनको फाइनेंस खड़ा करना है, किसी ने डिसअप्रूव कर दिया, या फिर आपसे कुछ बात कर रहे हैं एंड मे बी यू आर आल्सो डिसअप्रूविंग समथिंग। ठीक है, तो शायद उनके कुछ प्लान्स हो सकते हैं जो डिसअप्रूव ये खुद कर सकते हैं या कोई और कर सकता है। ठीक है, मे बी द पर्सन इज प्लानिंग कि चलो कहीं पे चलते हैं, आप शायद कह सकते हैं कि नहीं मुझे समय नहीं है, या फिर आई डिसअप्रूव, मैं आपके साथ अग्री नहीं हूँ। ठीक है, तो आपके खुद के कोई रीजंस हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, लेकिन किसी और को समझाना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर एक का माइंडसेट होता है, और जब माइंडसेट होता है तो उसको बदलना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है रिजेक्टेड। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति रिजेक्टेड फील कर सकता है, द पर्सन कुड फील रिजेक्टेड कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी, there are certain things behind that which you need to understand. अब कई सारे लोगों में ऐसी भावनाएं आती हैं, the person could be feeling that कि why is this happening with me, rejection की फीलिंग आती है, एंड तो आप क्या कर सकते हैं, जब हमारे मुताबिक चीजें नहीं होती एंड जब हम कुछ चाहते हैं फिर भी वो चीज हमें नहीं मिलती, तो हमें लगता है कि आई एम गेटिंग रिजेक्टेड, और अगर बार बार रिजेक्शन आता जाता है तो हम उस चीज से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। okay? ये हो गए 6 कार्ड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। okay? तो अब देखते हैं लव मैसेजेस। तो आई थिंक 5 लव मैसेजेस हैं, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट कि क्या लव मैसेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। okay? So yes, don't be sad. The person is having a love solution as well. The first love message is this one: romance. The revolution is in our story is real romance. ठीक है, तो एक रोमांस पे ज्यादा जोर दे रहा है। तो जैसे मैंने पहले पार्ट में देखा है, पहले देखने के, यस द पर्सन इज लुकिंग फॉर रियल रोमांस। फैंटेसी से ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति रोमांस में, फैंटेसी में ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, एज यू कैन सी एक क्यूट कपल है, तो यस द पर्सन वुड लाइक टू प्ले विथ योर हेयर्स, या फिर वुड लाइक टू प्ले विथ बेड टाइम, तो ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं कि जैसे सुबह सुबह वो आपसे थोड़ी मस्ती मजाक कर सकते हैं, या फिर आपको सुबह सुबह कॉल करके सरप्राइज दे सकते हैं। सो व्हाटएवर द वे यू कुड फील कि व्यक्ति आपको किस तरह से जेन्युइनली सरप्राइज देना चाहते हैं, सो रोमांटिक फीलिंग इसके अंदर आ रही है। सो इफ यू आर लिविंग टुगेदर, द पर्सन इज ट्राइंग टू मेक यू फील फन, मेक यू फील गुड। ठीक है, तो काफी सारी शरारतें इस व्यक्ति के दिल में चल रही हैं जो व्यक्ति आपके साथ बांटना चाहता है, एंड यू कुड आल्सो फील रिलैक्स कि भाई चलो इस व्यक्ति को मेरी कदर है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है गिफ्ट। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी। ठीक है, तो यस ये आपकी जो उपलब्धि इनको मिली है ये उसके लिए बहुत ही खुश है। ठीक है, द पर्सन इज फीलिंग रियली गुड अबाउट इट कि आप इनको मिले हैं, आप इनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, इनकी क्या मजबूरी है, इनकी क्या बातें हैं, वो सब आप समझते हो। दैट इज द वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये एक्चुअली में इजी नहीं होता है ना, किसी को समझना एंड किसी को अंडरस्टैंड करना। जैसे कि अगर हम कहीं पे जॉब पे जाते हैं तो हमें कंपनी को एडजस्ट करना पड़ता है, कंपनी हमें एडजस्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे आप इनको समझते हो, भाई इनका मूड कब खराब होता है, कब ये अच्छे फील करते हैं, कब इनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप खुद को इनके लिए अवेलेबल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है आई लव यू, हग्स एंड किसेस, XOXO। ठीक है, तो यस जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ढेर सारी बातें चल रही है, तो मे बी ये व्यक्ति आपके साथ काफी सारी बातें करने में हिचकिचाता नहीं है। जब भी समय मिलता है तो व्यक्ति आपके साथ बहुत सारी बातें करता है। मे बी ओवर द फोन आप बहुत सारी बातें करते हैं, आप शायद अलग अलग सिटीज में रह रहे हैं, लेकिन जब भी समय मिलता है, मे बी यू आर इन IT या फिर किसी और क्षेत्र में है, एंड जब भी आप दोनों को समय मिलता है तो आप अपने अनुसार समय निकालते हैं कि चलो इनसे बात करते हैं। मे बी आपकी भी फैमिली है, उनकी भी फैमिली है, या फिर आप अलग अलग रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं,
फिर भी जब आपको समय मिलता है रूममेट से या फिर फैमिली से, तो आप उनसे बात करना शुरू करते हैं, भाई क्या हुआ दिन भर, व्हाई आर यू फीलिंग लो एंड सैड, एंड फिर एवरीथिंग यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है टिकल। When tickle fight turns into a kiss, ठीक है, टिकल मतलब छोटी छोटी शरारतें टर्न होती है into kiss, तो रोमांटिक एंडेवर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ बहुत कुछ करना चाहता है। This person is trying to connect with you, ठीक है, would like to kiss you, would like to hug you, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे हो सकती है। Why? Because the person is really into you, ठीक है, ये आपके बारे में सोचता है and this person really loves you a lot, यानी बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। ये व्यक्ति आपको किस करना चाहता है, ये व्यक्ति आपको पाना चाहता है, आपके साथ बहुत सारा रोमांस करना चाहता है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है चॉइस। तो लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। तो यस, प्यार एक चॉइस है और इन्होंने आपको चुन लिया है। हम कई बार कहते हैं कि क्या तुम किसी और को चुनते, जवाब साफ है, इन्होंने आपको चुना है, ठीक है। आप में वो बात है जो शायद किसी और को नहीं दिखी होगी लेकिन इनको दिखी है। अब कुछ लोग सच्चे प्यार को नहीं समझते, कई लोग सिर्फ अट्रैक्शन को जानते हैं या फिर सिर्फ पैसे को जानते हैं कि चलो उसके पास बहुत सारा पैसा है तो इससे कनेक्ट होता है, लेकिन ये व्यक्ति जेन्युइनली आपसे कनेक्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।